बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कीपा ग्राफ को प्रॉपर तरीके से किस तरह रीड करते हैं। राइट। देखो, जब भी हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर एक एस्पेक्ट को आपने देखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट बीएसआर आप इसको देखो या आप इसको ऑफर्स देखो। आपने हर एक एस्पेक्ट को देखना होगा। किस तरह, मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका जो बीएसआर है वो चेक करें। अब इसका बीएसआर है 2973। किस कैटेगरी में? हेल्थ एंड हाउस होल्ड में। हर कैटेगरी का जो बीएसआर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने एक बीए टूल किट को सर्च करना होगा। ठीक है। यहाँ पर आप इसका जो कैटेगरी है कौन सा है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, 2973। तो आप यहाँ पर हेल्थ एंड हाउस होल्ड सर्च करें। ये देखो, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है ये। यहाँ पर आप सर्च करें इसका बीएसआर और देखें कि कितने यूनिट्स डेली सेल होते हैं। 96 यूनिट इसके डेली सेल होते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो 30 डेज से, यानी एक महीने से, तो ये राउंड अबाउट बनता है 3000 यूनिट्स। यानी ये प्रोडक्ट जो है हर महीने 3000 से ज़्यादा सेल हो रहा है। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सही है। कम से कम आपका जो मंथली सेल है प्रोडक्ट का वो 400 होनी चाहिए। ठीक है ना, 300 या 400 या इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप जब कम सेल होगा तो आपको बाई बॉक्स अगर मिल भी जाए तो उसमें आपको बहुत कम सेल मिलेगा। तो आप कोशिश करें ऐसा भी एस आर फाइंड करें जिसमें कम से कम उसका जो मंथली सेल है वो 400 से ज़्यादा हो। राइट। तो अभी इसका जो बी एस आर है वो ओके है। इसके अलावा आपने दूसरा देखना होगा, कम से कम इसमें 3 FBA सेलर होने चाहिए, जिसमें यहाँ पर अभी 13 सेलर है। इट्स ओके, ये क्राइटेरिया भी पास है। इसके अलावा आप यहाँ पर प्राइस कंसिस्टेंसी देख ले। तो अगर प्राइस कंसिस्टेंट है तो आप इसमें जा सकते हो। देखो, इसकी प्राइस बिल्कुल सही है। यानी पिछली 3 महीनों में अगर इसका ग्राफ आप देख लो तो 8.45, 8.35 इस तरह का चल रहा है। तो इट्स ओके। ठीक है। आपने जब कैलकुलेशन करना होगा तो आपने सबसे लोवेस्ट बाय बॉक्स प्राइस को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोवेस्ट बाय बॉक्स पर करते हो तो आप फिर कंपटीशन इजीली कर सकते हो अपने कंपटीटर से। लेकिन देखिए, अब फॉर एग्जांपल इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो है 7.99। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी मुद्दत के लिए है, आप इसको स्किप करें। हेयर 8.45 पर अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो इट्स ओके। ठीक है, आपको इसमें भी प्रॉफिट मिलता है तो इट्स ओके। लेकिन आपको अगर इस 8.45 पे आपको लॉस मिल रहा है तो आपने इस प्रोडक्ट को छोड़ना होगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको सप्लायर कितना कास्ट दे रहा है एक प्रोडक्ट का। तो कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। इसके अलावा आप देख ले, डेटा पे क्लिक करें एंड बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख ले कि हर एक सेलर को कितना परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, ये सेलर्स हैं, इसके स्टॉक है। ये एक सेलर को मिल रहा है 66%, विच इज़ लिटिल बिट ओके। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। विकास इसके पास तो एक स्टॉक बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक बी एस सेलर है, इसकी रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और 100+ में है, इसलिए इसको बाय बॉक्स मिल रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये सबसे कम पे मतलब सेल कर रहा है। यानी सारे जो है 9.69, जो इन स्टॉक हो 8.45। यानी मतलब इसको इसलिए बाय बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज इसकी जो रेटिंग है, उसके पास स्टॉक है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो न्यू सेलर है इसको compete नहीं कर सकता। तो बजाते खुद मैं इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा बिकॉज एक तो इसका जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो भी बहुत मतलब खराब है। बिकॉज देखो, जस्ट नाउ 4 डेज एगो, 8 डेज एगो, यानी इसमें आपने इंतजार करना होगा। ठीक है। तो बजाते खुद मैं इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा बिकॉज इसमें इंतजार बहुत करना पड़ेगा। ये देखो, जस्ट नो अगर यहाँ पर आता है 2 आवर्स एगो, 3 आवर्स एगो, तो फिर इट्स ओके। राइट। इसके बाद ऑफर पे चले जाए। ऑफर इज़ वेरी गुड इन दिस प्रोडक्ट। ये जो है लास्ट 30 डेज में देखो 1200 यूनिट सेल हो रहे हैं, 1000 यूनिट सेल हो रहे हैं, 77 यूनिट सेल हो रहा है। ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अगर आपको इसका जो कास्ट है वो सही मिल रहा हो और अगर आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पे भी आपको मतलब प्रॉफिट मिल रहा हो, दिन इट्स ओके। ठीक है। लेकिन इसका जो कंपटीटर है आपका वो बहुत ज़्यादा हेवी है, तो मुनासिब नहीं है कि इसमें आप जाओ बिकॉज उसके पास 4000 से ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है। और इसके पास जो प्राइस है वो भी बहुत कम है और 100+ उसके 100 उसका रेटिंग है। तो आप इसमें मतलब अगर जाओगे तो ये एक रिस्क होगा इसमें। ठीक है। ओके। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसका है 41,000 सेल रैंक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ये रहा।
कितनी यूनिट सेल हो रहे हैं? 9 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 3 और 18, यानी 180 यूनिट हर महीने सेल हो रहे हैं, जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बजाते खुद सेलेक्ट नहीं करते, बिकॉज इसका जो BSR है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग इस तरह की BSR में भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करो इस तरह की BSR में ना जाओ, राइट। आप कोशिश करो 30,000 के अंदर अंदर BSR में जाओ, ताकि इसका जो सेल वॉल्यूम है वो कम से कम 400 हो मंथली, सही है। इसके अलावा आप देख लो, इसमें जो है सिलर 37 है, ये भी ओके है। इसके अलावा प्राइस कंसिस्टेंसी, इसकी प्राइस बहुत ही लो जा रही है। तो अगर आप 1938 पे देखो, सबसे लोवेस्ट प्राइस है 1938। अगर आप इस पे कैलकुलेशन करते हो और अगर आपको फिर भी प्रॉफिट मिल रहा है, दिन इट्स ओके, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला क्राइटेरिया है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब इसमें जो है सेल बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी हम एक डेमो के लिए ये देखते हैं। डेटा पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करेंगे, राइट। तो इसमें हम लास्ट वन देखेंगे। ये देखो, 5 आवर्स एगो, 3 डेज एगो, इसमें सिर्फ जो है दो सेलर जो है इसको रोटेट कर रहा है। इसके अलावा 3 डेज एगो, 6 डेज एगो। तो इसमें भी आप कोशिश करो, थोड़ा बहुत रिस्क है इसमें जाना। तो इसमें मतलब बजाते खुद मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके एक तो इसका BSR बहुत ज़्यादा है, 180 यूनिट तो मंथली सेल हो रहा है। इसके अलावा जो है ये बाय बॉक्स भी रोटेट नहीं हो रहा, राइट। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स भी कोशिश करें, इसको चौड़ा करें। तीसरा जो है, ओके, इसका जो BSR है वो भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80,000 है, ठीक है। यहाँ पर सेल रैंक इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में मैं नहीं जाता यार। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। जब मैं मुझे खुद एक चीज़ पसंद नहीं है जिसमें मैं खुद नहीं इंटर होता, तो मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट करूँ। तो जिसका BSR ज़्यादा है तो इसको चौड़ा करो, दैट्स इट। इसके अलावा आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट को, इसका BSR है 7,000 हेल्थ एंड हाउस होल्ड में। तो आप इसको कॉपी करो, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में यहाँ पर आ जाओ, इसको यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। ये देखो, 50 यूनिट जो है डेली सेल हो रहे हैं। इट मीन्स कि इसके 1,500 यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं, विच इज़ ओके। तो ये मेरे क्राइटेरिया पे पास हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लो 19 सेलर है, विच इज़ ओके। बाई बॉक्स जो प्राइस कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत सही है, यानी 7.84 पे ज़्यादातर बिक रहा है। तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो है वो है 7.40। तो अगर आपको 7.40 पे भी 5%, 10% मार्जिन मिल रहा है, 15% मार्जिन मिल रहा है, दिन इट्स ओके, आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सबसे लोवेस्ट बाय बॉक्स पे आप काम करो, बिकॉज आप इसमें कंपटीशन फिर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाओगे 7.84 पे कैलकुलेशन करोगे, तो फिर आप कंपटीशन नहीं कर सकोगे, ठीक है। आप कोशिश करो सबसे लोवेस्ट बाई बॉक्स पे आप कैलकुलेशन करो, और इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाए, दिन इट्स ओके, आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेटा पे जाओ, डेटा में आप बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक पे चले जाओ, यहाँ पर लास्ट वन पे क्लिक करो। अब देखो, इसका जो है बाई बॉक्स थोड़ा बहुत शेयर हो रहा है। ये जस्ट नाउ 1 मिनट एगो, 6 आवर्स एगो, 1 डे एगो। तो इट मीन्स कि इसका बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है। ये इसलिए नीचे वाला रोटेट नहीं हो रहा, बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक है। देखो यहाँ पर, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। बाकी सबके पास जो है बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। तो पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट में जाऊंगा। इसके अलावा ये जो है शेयर भी हो रहा है, देखो 27%, 45%, 3%, 13%, यानी हर एक बंदे को अपना अपना सेल मिल रहा है। इसके बाद मैं ऑफर में जाऊंगा। ऑफर में आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज में कितनी यूनिट सेल हो चुके हैं। 800, 802, 450, इसके अलावा 294, 134, यानी हर एक सेलर 100 से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें एंटर हो जाए तो हम भी इसमें 100 से ज़्यादा यूनिट सेल कर सकते हैं। तो कोशिश करें स्टार्ट में 50 यूनिट आप बाय करें, और इसको देख ले, अगर वो अच्छा सेल हो रहा हो तो फिर आप उसके 100 यूनिट बाय करें। उसके बाद 150 यूनिट बाय करें। स्टार्ट में आप 50 यूनिट से ज़्यादा बाय ना करें, ठीक है। यानी क्योंकि आपको यहाँ पर देखो स्टेटिस्टिक शो हो रहे हैं कि हर एक सेलर जो है 100 से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 3 ऐसे सेलर होने चाहिए जो कि 100 से ज़्यादा सेल कर रहे हो। या इसमें तो 3 से ज़्यादा है, तो हमारे क्राइटेरिया पास है। हमारा क्राइटेरिया यही है कि कम से कम 3 ऐसे सेलर हो जो कि 100 से ज़्यादा सेल कर रहे हो। तो अगर 3 सेलर 100 से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, तो हम भी कम से कम 50 तो कम से कम सेल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल पास है। तो इस प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा अगर मुझे सप्लायर से इसका जो कास्ट है वो अच्छा मिले। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको इसका सप्लायर मिलता है तो आप भी इसमें 200-300 यूनिट इजीली सेल कर सकते हो विद इन 1 मंथ, राइट। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है,
जो कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मेरे क्यूए को थोड़ा मसला था, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी ये शेयर कर दूं ताकि आप लोग जो माइंड है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको इन चीज़ों का समझ है तो इट मीन्स कि आप एक प्रो रिसर्चर हो कीपा का, क्योंकि कीपा में ये चीज़ें लोग बहुत कम देखते हैं, जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है इनको। तो हर एक एस्पेक्ट को आपने देखना होगा ताकि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो उसको लाइव करते ही उस पर सेल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने कीपा ग्राफ को हर एक एस्पेक्ट को आपने देखना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कोशिश करें आप एक नहीं 2-3 मरतबा देखें ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। अब देखो इसका जो बाई बॉक्स है ना वो सप्रेस है। बाई बॉक्स आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे रेड निशान है ना, इसमें ये देखो बाई बॉक्स आया है, फिर देखो फिर आउट हो चुका है, देखो इन आउट इन आउट इन आउट बाई बॉक्स। ये कर्सर जो मेरा है ना आप देख सकते हो, तो ये सप्रेस है। तो इस तरह की लिस्टिंग में भी आपने नहीं जाना। जो बाई बॉक्स सप्रेस हो तो उसमें स्टार्ट में एज ए न्यू भी आप कभी भी इंटर ना हो। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका जो बाई बॉक्स है बिल्कुल सप्रेस है। देखो इसमें ये जो रेड जो लाइन है वो नहीं है, लेकिन इसमें है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें रेड लाइन है, ठीक है, इसमें नहीं है। इट मीन्स कि इसका बाय बॉक्स सप्रेस। सप्रेस मीन्स कि अमेजोन आपसे बाय बॉक्स छीन लेता है, बिकॉज अक्सर लोग प्राइस को एकदम बढ़ा देते हैं, तो अमेजोन इसका बाय बॉक्स उससे छीन लेता है। वो कहता है कि बस छोड़ो, आपसे हम बाय बॉक्स लेते हैं। तो फिर अमेजोन कस्टमर को बताता है कि अभी देखो यहाँ पर बाय बॉक्स है, ठीक है, ये अभी बाय बॉक्स आया है, ये अभी वापस चला जाएगा। बिकॉज ये आप हिस्ट्री देख सकते हो, बाय बॉक्स आता है और वापस चला जाता है। देखो बाय बॉक्स आता है वापस चला जाता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट पे भी आप ना जाओ। आप कोशिश करो इस तरह की प्रोडक्ट में जाओ जिस तरह ये है। इसका बीएसआर भी अच्छा है, ठीक है, सेल्स अच्छा है इसका, इसमें सेलर भी है कम से कम 5। इसके अलावा जो है डेटा पे भी मैंने रिसर्च किया, स्टेटिस्टिक भी इसकी बेहतरीन है, ऑफर भी इसकी बेहतरीन है, प्राइस कंसिस्टेंसी भी इसकी बेहतरीन है। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट में जाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी मतलब क्वेरी हो, सवाल हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।